Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn about Biology class 9th, chapter number 1, which is Introduction to Biology. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम अपनी बायोलॉजी की जो 9th क्लास की बुक है उसे स्टार्ट से जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस हमारे पास क्या है, साइंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम साइंस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जितनी भी हमारे अराउंड चीज़ें हैं, जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने इर्द गिर्द उनका मुशाहिदा करते हैं, ठीक है, फिर उन चीज़ों के ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब वो जो तजर्बा किया जाता है या जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें से हम कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालते हैं, उसका हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो है वो इर्द गिर्द डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं। आपके जो है वो आपने देखा कि आपके सामने एक मैंगो ट्री है, आपने क्या किया, आपने उसे किया ऑब्ज़र्व, ये आपका मुशाहदा था। अब आपने क्या करेंगे, आप करेंगे एक्सपेरिमेंट। आपने ये देखना है कि क्या इस मैंगो ट्री के सारे मैंगोज़ जो हैं वो स्वीट है। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे, आप उन आम को या उन मैंगोज़ को जो है वो टेस्ट करेंगे। आपने एक मैंगो तोड़ा, आपने उसे खाया, वो मीठा था। आपने दूसरा तोड़ा, वो खाया, मीठा था। तीसरा तोड़ा आपने, मतलब जगह बदल बदल के जो है वो आपने एक ही ट्री से मैंगोज़ लिए, 3-4 दफ़ा लेंगे। अब आप सारे के सारे ट्रीज़ के मैंगो तो नहीं खा सकते, लेकिन जब आपने 3 से 4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया, 3 से 4 मैंगोज़ को टेस्ट कर लिया और वो सारे के सारे स्वीट थे, तो उससे आप क्या रिज़ल्ट निकालेंगे, उससे आप कहेंगे कि जी ये जो ट्रीज़ के मैंगोज़ हैं वो सारे के सारे स्वीट हैं, ठीक है। इसकी बेस पे जो है वो आप एक प्रिंसिपल बना दोगे या एक जो है वो आप छोटी सी स्टेटमेंट दे दोगे कि ये जो हमारे घर के सामने वाला मैंगो ट्री है, इसके जो मैंगोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और मज़ेदार हैं। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं साइंस का। साइंस में हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और उनसे कोई नतीजा अखज़ करना, ठीक है। इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं साइंस का। एंड बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी जो का बेटा जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। वन इज़ बायोस एंड द अदर इज़ लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है थाउट और रीजनिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, उसकी रीजंस जो है वो पेश करना। बायोलॉजी को हम कहते हैं इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी हमारे पास क्या है, ये लाइफ की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है। और ये जो वर्ड बायोलॉजी है इसे लातीनी ज़ुबान यानी कि ग्रीक वर्ड से जो है वो लिया गया है। अगर अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, अब ये जो बायोलॉजी है, क्योंकि इसमें लाइफ तो प्लांट्स की भी होती है, एनिमल्स भी आ जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हो जाती हैं, तो उनको इकट्ठे जो है वो एक ही दफ़ा में डिस्कस करना या पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो जो बायोलॉजिस्ट थे या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायो को डिवाइड कर दिया डिवीजन्स में, ठीक है, उसकी मेजर डिवीजन्स बना दी। जब हम मेजर डिवीजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेटा 3 डिवीजन्स आ जाती हैं। वन इज़ जोलॉजी, सेकेंड वन इज़ बॉटनी एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। जब हम जूलॉजी की बात करते हैं, जू का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स के जहन में आएगा जी जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को हम चिड़ियाघर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स होते हैं। जू हम किसे कहते हैं, ज़ू के अंदर जो आप में से अक्सर जो है वो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स ने ज़ू विज़िट किया होगा और वहाँ आपने देखा होगा कि ज़ू के अंदर रंग बिरंगे एनिमल्स, हर तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर प्लांट्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको वाटर एनिमल्स भी मिलते हैं, उसके अंदर बर्ड्स भी होते हैं। यानी कि ज़ू का मतलब है एनिमल्स और लॉजी का मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बॉटनी। जब हम बॉटनी की बात करते हैं
तो ये बेटा टोटली उलट है जोलॉजी के। जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे, बॉटनी में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स को। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो थर्ड डिवीजन है बेटा, वो हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो उसके हमें नाम से पता चल रहा है कि वर्ड हमारे पास क्या है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, इतने छोटे कि वो हमें आम आँख से नज़र ना आए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उनकी जो स्टडी होती है बेटा उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरिया की। ओके जी, अब ये जो 3 डिवीजन्स थी इन्हें फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है बेटा वो हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शक्ल या उसकी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ फॉर्म, किसी भी चीज़ की शक्ल, एंड स्ट्रक्चर या उसकी साख्त जो है, जो उसका ढांचा है, उसका मुतालिया जो है उसे हम कहते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसका दूसरा नाम है एनाटमी। एनाटमी का मतलब है इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब होता है, अंदर वाली, यानी कि जो आपके अंदर ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स मौजूद हैं उनकी जो स्टडी होती है बेटा उसे हम कहते हैं एनाटमी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है टिश्यू। जब हम टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं बेटा तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल बायोलॉजी। उसके नाम से पता चल रहा है एक सेल, एक तो सेल होते हैं ना जो हमारी वॉच के अंदर होते हैं, कैलकुलेटर के अंदर होते हैं, ये वो सेल्स नहीं है, ये हमारे बॉडी सेल हैं। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल वो चीज़ है जिससे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। जब हम सेल की स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। तो जब हम सेल के स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की और उसकी ऑर्गेनेलिस की स्टडी करते हैं तो उसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेल बायोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। उसकी आपको नाम से पता चल रहा है फिजिक। फिजिक क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो ज़ाहरी शक्ल व सूरत होती है उसके फंक्शंस होते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, इस चीज़ की जो बेटा स्टडी है इसे हम कह देते हैं फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ जीन्स। जीन क्या है, ये हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीन्स। इसके अंदर जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जीन्स के अंदर सेव होती है। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप या तो अपने मामा जैसे होते हो या बाबा जैसे होते हो, ठीक है, तो वो जो करैक्टर जो है वो आपके मामा या बाबा से आपके अंदर किस तरह से आए, किस तरह से ट्रांसफ़र हुए, इस चीज़ की जो स्टडी है बेटा वो होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स दी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। ओके बेटा, आज के लेक्चर में जो है वो हमारा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो ब्रांचेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको जो है वो इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।